प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपथी खंड काव्य के जो मुख्य पात्र हैं हर्षवर्धन, उनके चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या होम एग्ज़ाम हो, दोनों में त्यागपथी खंड काव्य से 100% प्रश्न आता ही है, चाहे वो सारांश से संबंधित हो या फिर पात्र के चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जो त्यागपथी खंड काव्य के मुख्य पात्र हैं हर्षवर्धन, उनके चरित्र से संबंधित विशेषताओं का वर्णन बिंदुवार हम करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। हर्षवर्धन त्यागपथी खंड काव्य के नायक हैं। पूरे खंड काव्य के केंद्र बिंदु वही हैं। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक उन्हीं से संबद्ध होती है। एक आदर्श पुत्र के रूप में और एक आदर्श भाई के रूप में हमारे समक्ष वो उपस्थित होते हैं। अपने पिता के बीमार होने की सूचना जब वो उनको मिलती है तो शिकार पर गए होते हैं, लेकिन शिकार को छोड़ करके तुरंत वो घर आते हैं और यथासंभव और यथा सामर्थ्य जो उनकी शक्ति होती है पूरी शक्ति से उनकी चिकित्सा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से असामयिक पिता की मृत्यु हो जाती है। एक आदर्श पुत्र के समान ही वे एक आदर्श भाई का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। वे अपनी बहन राजश्री को अग्निदाह करने एवं संन्यास लेने से रोकते हैं। बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति सदैव उनके चरित्र से ये लगता है कि उनका अपार प्रेम उनके प्रति है। जो दूसरा बिंदु है वो है महान योद्धा। एक अजेय योद्धा, एक महान योद्धा के रूप में हमारे समक्ष वो आते हैं इस खंड काव्य में। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाते हैं। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन का दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। जो तीसरा बिंदु है वो है राष्ट्र प्रेमी। हर्षवर्धन एक राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिला करके विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता और रक्षा के लिए वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया। राजनीति के अनुसार धर्म को न चला करके धर्म के अनुसार राजनीति उन्होंने किया। चौथा जो बिंदु है श्रेष्ठ शासक। हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा की भलाई के लिए समर्पित है। सदैव वो प्रजा के हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में सभी लोग समान न्याय और सुख उपलब्ध रहता है। पांचवा बिंदु है अद्भुत त्याग। हर्षवर्धन महान त्यागी हैं, आत्मसंयमी हैं। आत्मसंयम और सर्वस्व त्याग करने के कारण ही रामेश्वर शुक्ल अंचल ने उन्हें त्यागपथी के नाम से पुकारा है। प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। सर्वस्व दान के बाद वे अपने पहनने के लिए वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से मांग करके पहनते हैं। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। बहन राजश्री को वनों में खोज करके वे अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं तथा भाई की छल से की गई जो हत्या है उसका समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उससे उनके दृढ़ निश्चय का पता चलता है। इस प्रकार से हर्ष का जो चरित्र है एक महान राजा के रूप में, एक महान भाई के रूप में, एक आदर्श पुत्र के रूप में और
एक महान त्यागी व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने इस त्यागपथी खंड काव्य में आते हैं। प्रजा की सुख सुविधा ही उनके लिए सर्वोपरि है और अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति सदैव